क्या रीति रिवाज के नाम पर कोई पिता अपनी बेटी को ही अपनी दुल्हन बना सकता है? आज हम बताने वाले हैं ऐसे ही लोगों के बारे में जहां बेटियों का सपना होता है अपने ही पिता से विवाह करना, जहां बेटियों का विवाह बड़े धूमधाम से उसी के पिता के साथ करा दिया जाता है, जहां बेटियां पत्नी के रूप में समाज द्वारा भी स्वीकार कर ली जाती हैं। दोस्तों, इस दुनिया में हजारों संप्रदाय हैं, जनजातियां हैं और धर्म हैं जो अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग मान्यताओं में विश्वास रखते हैं। ये सभी लोग अपने रीति रिवाजों के अनुसार ही अपनी जीवन लीला का आनंद लेते हैं। शादियों का सीजन चल रहा है, इसलिए आज हम आपके लिए शादी से जुड़ी एक ऐसी परंपरा के बारे में जानकारी लेकर आए हैं जिसके बारे में जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। अभी तक आपने ये सुना होगा कि माता पिता का ये सपना होता है कि वह अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर ढूंढे और उसका ब्याह अपनी बेटी से करे और बेटी को उसके नए घर खुशी खुशी विदा कर दे। लेकिन आज हम आपको ऐसी जनजाति के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें पिता का विवाह ही पुत्री के साथ होता है। यह सुनकर आपके होश जरूर उड़ गए होंगे, लेकिन यह 100% सत्य है। यह एक सदियों की परंपरा का हिस्सा है। तो शुरुआत करते हैं बांग्लादेश से। बांग्लादेश के दक्षिण पूर्व जंगलों में एक ऐसी जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है मंडी जनजाति। इस जनजाति में सदियों से यह रिवाज है कि यहाँ बेटी बनती है अपने ही पिता की दुल्हन। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। यहाँ मंडी प्रजाति में माँ बेटी द्वारा एक ही पुरुष से शादी करने का चलन है। कुछ परिस्थितियों में बेटी को अपने ही पिता की दुल्हन बनना पड़ता है। कुछ लड़कियों के लिए यह मजबूरी होती है तो कुछ लड़कियों का ये सपना होता है कि वह अपने पिता की दुल्हन बने। ऐसा करने के पीछे मान्यता है कि इससे महिलाओं की रक्षा होगी और उनका समुदाय और उनकी मंडी जनजाति सुरक्षित रहेगी। कई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि अक्सर ऐसा तब किया जाता है जब किसी शादीशुदा महिला के पति की कम उम्र में मौत हो जाती है तो उस महिला की दूसरी शादी परिवार के ही किसी सदस्य से करा दी जाती है। इस दौरान महिला की यदि कोई पहले से बेटी होती है तो महिला का नया पति उस बेटी का भी पति माना जाता है। महिला की बेटी जब कुछ बड़ी हो जाती है तो उसे अपनी माँ के दूसरे पति को अपना पति मानना पड़ता है और पत्नी का व्यवहार करना पड़ता है। हालांकि अब इन जनजातियों पर बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं काम कर रही हैं। इन स्वयंसेवी संस्थाओं का मकसद होता है मंडी जनजातियों को जागरूक करना। यही कारण है कि मंडी जनजाति में कुछ बदलाव आए हैं। नई पीढ़ियां कुछ पुरानी परंपराओं को मानने से इनकार भी कर रही हैं, लेकिन अभी भी इस तरीके का विवाह यहाँ पूर्णतः बंद नहीं हुआ है। अभी भी इन जनजातियों में पुत्री का विवाह अपने ही पिता से करा दिया जाता है। तो यह दास्तान बांग्लादेश की मंडी जनजाति के बारे में थी। क्या आप मंडी जनजाति के बारे में जानते हैं? तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारी ये मंडी जनजाति पर स्पेशल रिपोर्ट देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया लैंड नेटवर्क।